हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस सीरीज में हम लोग जानेंगे जो बिहार दरोगा की जो सेट प्रैक्टिस की सीरीज शुरू हुई थी उसमें से आज ये आपका अगला सेट है, सेट नंबर 5। इससे पहले के 4 सेट ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिए गए हैं। आपके बिहार दरोगा का देखते हुए कंटिन्यूसली डेली एक सेट दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पिछले सभी सेट को देख लें और अंत सभी सेट आपको हमारे प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे और देख लेंगे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न पहला, और आप लोग आखिरी में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने आते हैं। हम टारगेट रखेंगे 70 प्लस का। तो देखिएगा आज का जो आपका पहला प्रश्न है, पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही हमें ये प्राप्त हुआ है, जो कि डोलोमाइट चट्टान जो वहाँ पर पाया जाता है वहाँ से इसकी जानकारी हमें मिला है, रेनाटी चोल युग का। दूसरा प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। अगर आप लोग हमारा सुबह वाला जो क्लास है 4 बजे वाला, उसमें अगर ज्वाइन किए होंगे तो ये आप लोग को हमने बताया था कि जो बिहार का जो है प्रथम अध्यक्ष के रूप में वो राम दयालु सिंह मौजूद थे, जबकि उपाध्यक्ष जो बोला जाए तो अब्दुल बारी मौजूद थे। जबकि प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात किया जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में चर्चा की जाती है बिहार विधानसभा को लेकर के। तीसरा प्रश्न है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो दिल्ली का प्रसिद्ध शासन जो है लाल किला वो शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया था, लगभग 1648 ईस्वी के आसपास में। चौथा प्रश्न, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकते, वह क्या कहलाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिप कहलाता है। पांचवा प्रश्न है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो बंगाल के विभाजन के समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में सर एंड्रयूज फ्रेजर मौजूद थे, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन जो कि 1905 के आसपास में हुई थी और उस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड कर्जन था, तो उसी से संबंधित जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो एंड्रयूज फ्रेजर था। छठा प्रश्न कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति की जब हम बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा सातवां कि विश्व के प्रजातांत्रिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। तो अगर किसी भी देश की अगर बात किया जाए तो लंबा और विस्तृत के रूप में तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अपना भारत, ऑप्शन नंबर डी, जिसका लिखित संविधान के रूप में भी जाना जाता है। आठवां प्रश्न है कि दूषित जल जनित रोग नहीं है, टाइफाइड, हैजा, पीलिया या फ्लोराइसिस। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हैजा, जो कि दूषित जल से नहीं, जबकि हैजा जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है, जो कि विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर की विल्हेम रॉन्टगेन ने आविष्कार किया था किसका। विल्हेम रॉन्टगेन जिसका संबंध है एक्सरे मशीन से, यानी कि एक्सरे किरण की खोज का संबंध जो है विल्हेम रॉन्टगेन से है। यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा विद्युत मोटर की जो खोज है वो जैकोबी ने किया था, और ये यहाँ पर रेडियो जो दिखाई दे रहा है, रेडियो की खोज आपका किया था जी मार्कोनी ने। जबकि विद्युत बल्ब की बात करें तो एडिसन ने किया था। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा 10वां कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग में से होता है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से ये होता है कि मृदा प्रदूषित होती है, जल प्रदूषित होती है और वायु प्रदूषित होती है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आगे देखेंगे अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है इसमें 11 नंबर की प्रश्न देखेंगे। कहता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो ये जो सही आंसर है 48वें स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर की प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है। तो बिहार में जो खोला जाएगा यह खोला गया है बिहार शरीफ जो कि नालंदा जिला का मुख्यालय के रूप में जाना जाता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर कहता है महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है, यानी कि कुरुक्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है, तो यह है अंबाला शहर। अंबाला जो कि पंजाब के आसपास का हिस्सा पाया जाता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये अंबाला पंजाब नहीं, हरियाणा। हरियाणा जो है आता है कुरुक्षेत्र जो हरियाणा राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि कोरोना के कारण चुनाव न होने के कारण विधान परिषद का कितना सीट खाली हो गया है। तो ये जो बात कर रही है ये 6 मई की बात है, जब विधान परिषद में 17 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ था, है ना। ये बिहार विधानसभा के ही बात कर रहा है, तो हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिहार विधानसभा विधान परिषद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सीटों की संख्या कुल 75। 15 नंबर प्रश्न है कि विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। तो विश्व नारियल दिवस जो है यह 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। भारत जो है एक प्रकार का गणतंत्र है, तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से यानी कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, है ना। 17 नंबर की प्रश्न कहता है कि किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न की केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है। तो केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की राजस्व खर्च की सबसे बड़ा जो होता है वह होता है ब्याज की अदायगी, ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न की सुंदरबन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है कहाँ। यह किस प्रकार का, तो यह है मैग्रोव यानी कि सदाबहार वन का ये पाया जाता है ना। जो कि सुंदरबन एक तरह से बंगाल और बांग्लादेश के हिस्सा को कवर करता है, जो कि लगभग 1,40,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 20वां प्रश्न विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व दूध दिवस जो है यह मनाया जाता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 जून, ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न देखेंगे त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित या जिस धर्म की महिमा है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। 22वां प्रश्न है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किससे। तो H.W. नेविन्सन का जो संबंध है यह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 के आसपास में हुई थी, 1905 में। 23वां प्रश्न की प्राचीन बिहार के मिथिला से संबंधित थे गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर। तो प्राचीन बिहार के मिथिला से जो संबंधित व्यक्ति हैं वह हैं उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गौतम, याज्ञवल्क्य और लक्ष्मीधर ये सभी। 24वां प्रश्न की अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो संस्थापक अध्यक्ष के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1936 में होती है। हमारा 25वां प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, जो कि धारवाड़ तंत्र के रूप में जाना जाता है। धारवाड़ तंत्र जो कि आर्कियन समूह से संबंधित है। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कुड़प्पा। कुड़प्पा जो है इसका भी निर्माण जो है धारवाड़ क्रम के अपरदन से ही होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 26वां प्रश्न की मैनालोआ या मौनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है। तो ये जो है अलास्का में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। मौनालोआ जो है अलास्का में स्थित है और एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें कुछ अन्य सक्रिय ज्वालामुखी का, तो आपको पता होगा कि जो स्ट्रोम्बेली, इटली का एटाना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, माउंट इरेबस जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है, ये सभी सक्रियता ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। 27वां प्रश्न कहता है कि फरवरी 2020 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा वैश्विक रक्षा व्यय पर मिलिट्री बैलेंस शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वैश्विक रक्षा में 4% की, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, यहाँ पर देखिएगा 26 नंबर जो प्रश्न है मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी, इसको हवाई द्वीप कर लीजिएगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हाँ, आगे चलिएगा। 28वां कहता है कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एस एम पी एस का अर्थ क्या होता है? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई, 28 का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। हमारा जो प्रश्न है 29वां कि बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो बिजली का बल्ब का तंतु जो रहता है वह टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? गया, मिथिला, भोजपुर या भागलपुर? तो ये विद्यापति जी का जो संबंध है वह मुख्य रूप से मिथिला के क्षेत्र से संबंधित थे। चलते हैं, अगला प्रश्न है जो हमारा है 31वां कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध की माँ का जो संबंध है कोलीय वंश से था, ऑप्शन नंबर डी, है ना। गौतम बुद्ध जो इनकी माता का नाम है वो आपको, एक जो माता हुआ करती थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी जो माया, जो इनकी माता का नाम था माया देवी। माया देवी के मृत्यु के बाद इनके लालन पालन जो काम किया था वो प्रजापति गौतमी मौसी ने किया था, तो इनकी माता माया देवी हो जाएंगी कोलिया वंश से। हमारा 32वां प्रश्न है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारक आर दिया गया है। कारण और कथन को पढ़ेंगे तो कथन ए कहता है कि शिमला दिल्ली की अपेक्षा ठंडा है। कारण कहता है कि शिमला दिल्ली की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। तो हमारा जो ये प्रश्न है इसका आंसर 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही उचित व्याख्या भी करता है। 33वां प्रश्न कि मई 2020 को भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इस पर जो उन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लिया था। जब ये हर्षवर्धन जी बने थे तब इससे पहले के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय इन्होंने नकटानी का स्थान लिया था। 34वां प्रश्न कि बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय पे ये काम किया था, यानी कि वकालत छोड़ने का काम किया था। 35वां प्रश्न, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया जाता है? चार मीनार का निर्माण जो है ये किया गया था मुख्य रूप से प्लेग के कारण, ऑप्शन नंबर बी। चार मीनार जो कि 1591 ईस्वी में हैदराबाद में बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। 36वां प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण जो है ऑप्शन नंबर सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। 37वां है कि मई 2020 में हवाई स्थित होनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म तथा बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पूर्व किसको सबसे बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया था? यानी कि मई 2020 में जो होनु ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है, जबकि इससे पहले जो घोषित किया गया था वह था माउना लोआ ज्वालामुखी। माउना लोआ ज्वालामुखी के बारे में कहा गया है। 38वां प्रश्न की वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो यह होता है हमारा नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के किस स्थान को हाल ही में G77 समूह में की अध्यक्षता दी गई है? तो G77 की अध्यक्षता जो दिया गया है गयाना को दिया गया है, या गुयाना जिसको कहते हैं, वो ऑप्शन नंबर बी। 40वां प्रश्न, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या के रूप से आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा, गाय को अघन्या या अधन्या के नाम से जाना जाता है। 41वां प्रश्न, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया है? स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जबकि जब बात करेगा कि स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है 42वां कि मई 2020 में किस देश की कंपनियों को वो कर लीजिएगा विवेकानंद सरस्वती, सॉरी दयानंद सरस्वती, हम माफ कीजिएगा, दयानंद सरस्वती ने इस शब्द को दिया था, स्वराज शब्द को सर्वप्रथम, और कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। 42वां प्रश्न क्या है कि मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक अमेरिकी सीनेट में पारित किया गया है? अमेरिकी सीनेट में जो पारित किया गया था, तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा चीन का, ऑप्शन नंबर ए।
43वां प्रश्न है कि पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है, यानी कि खिसका है, किसका नहीं खिसका है, किधर की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर खिसक गया है। 44वां प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार किस शहरी सहकारी बैंक को लघु वित्त बैंक में परिवर्तन हेतु लाइसेंस जारी किया है। तो हमारा 44वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, यूसीबी को। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा परमाणु ऊर्जा से संचालित युद्धपोत बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा से संचालित जो युद्धपोत बनाया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है 46वां कि बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है। फतुहा, मुंगेर, गया या बरौनी। तो बिहार में ये सबसे ज्यादा उर्वरक उद्योग जो है बरौनी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 47वां प्रश्न कहता है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा सिलिका, ऑप्शन नंबर सी। 48वां प्रश्न कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र कौन सा है। तो जीव मंडल का आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता के कारण ये जाना जाता है, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से लेकर के पाषाण तक की जो मतलब पाषाण से लेकर के हड़प्पा तक की संस्कृति का जो प्राप्ति मिला है यह मेहरगढ़ से मिला है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। मेहरगढ़ जो कि नवपाषाण कालीन स्तर के रूप में जाना जाता है, यहीं पर आपको गेहूं, जौ ये सभी के बारे में भी चर्चा की गई है। आगे चलते हैं, हमारा 50वां प्रश्न है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो विभाजन के प्रस्ताव का जो समर्थन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी। 51वां प्रश्न है कि जनवरी 2020 के मध्य भारतीय सेना द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया गया। इस अभ्यास का नाम क्या था। जनवरी 2020 का ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिग रेडर, बिग रेडर, ऑप्शन नंबर ए। 52वां प्रश्न है कि लासा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52 का गोंद के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। आगे के जो प्रश्न है 53 मैथ का है, तो 53 का सही आंसर मिला लेंगे 20,000 रुपया। 54 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के आईसी चिप जो होता है सिलिकॉन का बनाया हुआ रहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अप्रासंगिक है। सेंसेक्स, बीएसई, निफ्टी या सेप्स। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो सेप्स जो है ये अलग है, अन्य सभी सेंसेक्स ये सभी जो है आपका स्टॉक मार्केट से संबंधित संस्था है। 56 नंबर प्रश्न है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है। अर्धचांद जब होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 57 की संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का काम किया था 22 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन नंबर डी। 58वां प्रश्न है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो घगरिया, भीमबेटका, लेखाइया या आदमगढ़। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका से हमें प्राप्त होती है ये सभी जानकारी, और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है ये भी ध्यान रखेंगे, भीमबेटका की गुफा। 59 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब। तो इसको राजकीय स्वीकृति मिली थी चल करके 18 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा 60 नंबर की निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होता है। मधुमक्खी, बर, तितली या पतंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो मधुमक्खी है बारूदी सुरंग को आसानी से पता कर सकता है। 61 नंबर प्रश्न है कि पाक की खाड़ी अवस्थित है। पाक की खाड़ी की अगर बात किया जाए तो पाक की खाड़ी जो है ये अगर आप इंडिया वाली मैप को नीचे देखते हैं और नीचे में जो श्रीलंका लटका हुआ है वहां से ये पाक स्ट्रेट का संबंध दिखाई देता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक की खाड़ी स्थित है। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व या डाम्फा टाइगर रिजर्व की जो आप बात करते हैं। तो डाम्फा टाइगर रिजर्व जो है यह मुख्य रूप से मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी।
जब यहाँ पर एक दो प्रश्न पे कंफ्यूजन होता है, डाम्फा और नामदफा। नामदफा की जब बात आएगा तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जबकि डाम्फा की बात आएगा तो मिजोरम होगा। 63 नंबर प्रश्न है जो कि आपका मैथ से संबंधित है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 63 का आपका आंसर हो जाएगा 100 मीटर में 100 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। 64 है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन या कार्बन। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा हमारा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये सीधी सी बात कर रहा है कि वो जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, उसकी बात कर रहा है। 65 नंबर प्रश्न है कि सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। सिरका जो कि जलीय घोल होता है वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है, ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अंगुत्तर निकाय जो दिखाई देगा, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। जबकि जैन धर्म से कभी पूछ दे तब हम कहेंगे भगवती सूत्र की से जानकारी हमें मिलता है। 67 है 67 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा सामुद्रिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज्यादा हिस्सा समुद्र का है। 68 नंबर है कि अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर बी। 69 है कि लावा मिट्टी पाई जाती है किस मैदान में? तो लावा की जो मिट्टी पाई जाती है यह मालवा के पठार में पाया जाता है। मालवा का पठार जो कि एक प्रकार का ज्वालामुखी पठार के रूप में भी जाना जाता है। आगे की जो 70 नंबर प्रश्न है, 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैथ का प्रश्न है, 15 घंटा। 71 नंबर की ध्वनि तरंगे क्या है? तो ध्वनि तरंगे जो है यह ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में से चल सकती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है? प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या आय व्यय का घाटा? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी। 73 कहता है कि भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड जिसकी स्थापना 1982 में होती है, 12 जुलाई 1982 को होती है, जो कि एक प्रकार का कहे तो कृषि से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में जो से संबंधित ये बैंक के रूप में काम करता है। 74 नंबर प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई के रूप में फर्मीमीटर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 75वां है कि कपिल मुनि तथा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? यानी कि यहाँ पर कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक की बात कर रहा है, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर याद रखिएगा कुछ और अगर दर्शन की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायन, न्याय दर्शन का गौतम, वैशेषिक दर्शन का कनाद और योग दर्शन का पतंजलि होते हैं। चलते हैं 76 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ब्राजील, भारत, कनाडा और रूस। तो इन सभी में अगर सबसे छोटा की अगर बात किया जाए तो हमारा जो भारत है क्षेत्रफल के अनुसार इन सभी में छोटा दिखाई देता है ना। जो भारत है वो क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व में 7वें नंबर पर आता है, जबकि सबसे बड़ा में रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। 8वें नंबर पे आपका अर्जेंटीना आता है। 77 नंबर की प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पुनः जजिया लगाना, फरुखसियर। 77 का क्वेश्चन जो देखेंगे तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि पहला जो है आपका सही है। मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था, ये भी सही है। सती प्रथा निषेध किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि ये भी सही है। और फिर दास्ता कांत जो है मैल्कम, दास्ता कांत जो है ये मैल्कम ने नहीं लॉर्ड एलन बरो ने किया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलन बरो के समय में की गई थी। 78 है कि सूक्ष्म सिंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हमारा 79 की लेजर बीम का उपयोग होता है कहाँ पर? तो लेजर का जो उपयोग किया जाता है वह होता है आंख चिकित्सा में, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न हमारा 80 नंबर की भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को, है ना। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से, और इसी दिन हमने अंगीकृत भी किया था। कहता है 81 नंबर की भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जाना जाता है। एसबीआई की स्थापना जो कि 1955 में हुई थी। आगे हमारा 82 नंबर की पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? यानी कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जाता है? तो पल्लवों के द्वारा कराया जाता है। 83 नंबर प्रश्न है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी के रूप में जमाली को जाना जाता है। जमाली कोई और नहीं, उनकी पुत्री जो प्रियदर्शनी अनुंजा थी उनका पति था, यानी कि महावीर स्वामी का दामाद था। हाँ देखेंगे 84 नंबर जो प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो रामचंद्र पांडुरंग जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर सी, 84 का सी। अगला प्रश्न है हमारा 85 की मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट के रूप में जो जाना जाता है अंतिम सम्राट में बृहद्रथ, हाँ आगे ठीक है, हाँ बृहद्रथ हो जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ। आगे 86 नंबर है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो इसके बारे में जो कहा गया था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी चिरोल नहीं, कहीं कहीं पर आपको सिरोल दिखा हुआ मिलेगा, सिरोल है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, इनका एक पुस्तक था इंडियन अनरेस्ट, उसमें ये बात कही गई थी। कहता है 87 की कौन से चोल राजाओं ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो दरियाई विजय जो प्राप्त किया था, तो 87 का सही आंसर है राजराज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 88 की निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? ये संघ शासित प्रदेश का बात कर रहे हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर ए। 89 है कि निम्नांकित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग के रूप में उत्तरी अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 90 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? अमेजन, सिंधु, बोलगा या राइन? तो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियों में जो शामिल है वह है राइन नदी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अगला हमारा है 91 नंबर के प्रश्न की ग्रामीण स्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है नाबार्ड के बारे में हम लोगों ने ऊपर भी चर्चा किया था, 1982 इसका इस्टेब्लिशमेंट। आगे कहता है 92 कि राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी के माध्यम से जो किया गया है कश्मीर का किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। 93 नंबर प्रश्न है कि 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। तो भारतीय किसान जो खेती नहीं करते थे वह मक्का का नहीं करते थे, अन्य सभी गेहूं, जौ और चावल का किया जाता था। हमारा 94 नंबर की प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश के रूप में एडवर्ड माइनर्ड चैम्स चामियर शामिल थे। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? तो तबला को बनाने वाला व्यक्ति है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी। तबला, सितार ये सभी अमीर खुसरो का ही है। 96 नंबर है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है किस क्षेत्र में? तो वृक्षादित जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पूर्वी डेक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 97 जो कि मैथ का है, तो 97 का आंसर कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी 55। 98 भी आपका पुनः मैथ है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा, आप आराम से बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए 40। अगला प्रश्न है 99 की निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो इन सभी में जो है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर जो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे और आखिरी प्रश्न है आज का कि जिस एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम, तो ये है ग्रीन प्लैनेट, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था पूरे आपके 100 प्रश्न।
जो कि हमने पूरी की पूरी कुछ प्रश्नों का शायद उत्तर ऊपर में गलत हो गया, जिसका हम आंसर आपको बताएंगे। और ये आपका उत्तर आंसर शीट है, आप इससे मिला सकते हैं। साथ ही साथ आपको जितने नंबर आए हैं वो आखिरी में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट करें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। और जिनको अगर क्यूज वगैरह के लिए जानकारी चाहिए, क्यूज ज्वाइन करना है, तो हमारा नंबर है 7495771719। मात्र 99 रुपये के चार्ज में आपको डेली क्यूज कराए जाते हैं 8 से 10 घंटे की। तो ज़रूर ज्वाइन करें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।